ठीक जी, ठीक है। चलिए आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, वैदिक स्टडी सेंटर न्यूयॉर्क के समस्त प्रतिष्ठित पदाधिकारी में, धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। वैदिक नववर्ष हिंदू न्यू ईयर के अंडर आपके समक्ष मेरा ये पहला प्रवचन है। आपके यहाँ टाइम चेंज हो गया, समय बदल गया, मुझे इस बात की सूचना नहीं थी। ना अभिषेक जी से इस कॉन्टेस्ट में कोई बात हुई, अदरवाइज आई वुड हैव जॉइंड इट बिफोर और एट टाइम। लेकिन जितना भी समय है उसका सदुपयोग करेंगे और अगली बार मैं पूरे 7 बजे आपके साथ जुड़ जाऊंगा। जैसे हमारे एक सीरियल चल रहा है और इस सीरियल के अंतर्गत मैं पहले 4 स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों की व्याख्या संक्षेप में आपके सामने कर चुका हूं। आज हम 5वें मंत्र पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा सा ही चिंतन कर पाएंगे, थोड़ा सा ही विचार कर पाएंगे क्योंकि समय थोड़ा है। आज सभी को मंत्र आता है क्योंकि आप सभी यज करने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है कि भारत से बाहर भी आपने अपनी संस्कृति को, आपने अपने धर्म को बचा के रखा हुआ है, और आपके भीतर एक इच्छा भी है कि ये धर्म बचे, ये संस्कृति बचे। मंत्र जिन्हें आता है वो बोले, जिन्हें नहीं आता वो सुने। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्थभेदं येन नाकाः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इस मंत्र के भीतर 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई। सबसे पहली बात जो पहले के मंत्रों के भीतर भी कही गई है, उसी बात को बारंबार कहा जा रहा है। अब आपके मन के भीतर यह विचार उठता होगा, एक बार कह दिया फिर दोबारा कहने की जरूरत क्या है। जैसे इस मंत्र के भीतर कहा गया, जिस परमेश्वर ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि को धारण किया है, और इससे पहले भी जब हम दूसरे मंत्र की व्याख्या कर रहे थे तो दूसरे मंत्र की व्याख्या करते हुए हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, उसके भीतर भी यही बात आई कि ईश्वर ने चमकने वाले सूर्यों को धारण कर रखा है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपने पेट में धारण करती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने सारे के सारे जगत को धारण कर रखा है। फिर वही बात, और एक बात और कहना चाहूंगा, आप वेद मंत्रों के भीतर देखेंगे तो आपको रिवीजन बहुत दिखाई पड़ेगा, पुनरुक्ति बहुत दिखाई पड़ेगी, रेपिटेशन बहुत दिखाई पड़ेगा। अब उस रेपिटेशन के बहुत कारण है। सबसे पहला रेपिटेशन का कारण क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हर मंत्र का एक ऋषि है और हर मंत्र का एक देवता है। ये थोड़ी गहरी बात है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वे। ऋषि
द ट्रुथ सीकर, द वन हु हैज सीन द मीनिंग ऑफ वेद मंत्रा इन द स्टेट ऑफ समाधि। जिन्होंने समाधि की अवस्था में वेद मंत्रों को देखा, तो हर वेद मंत्र का ऋषि अलग अलग है, इसलिए जब एक ही वेद मंत्र आएगा तो उसका ऋषि आपको बार बार अलग देखने को मिलेगा, इसलिए देयर इज नो रेपिटेशन, क्योंकि ऋषि अलग है। जैसे गायत्री मंत्र ही है, वो ऋग्वेद में भी पाया जाता है, वो यजुर्वेद में भी पाया जाता है, वो सामवेद में भी पाया जाता है, लेकिन हर बार उसका ऋषि अलग है, ट्रुथ सीकर अलग है। और दूसरा होता है मंत्र के साथ, पहला ऋषि, दूसरा होता है देवता। देवता का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, जो उस मंत्र का सब्जेक्ट मैटर है। हर वेद मंत्र के भीतर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर होता है, उसी के हिसाब से वेद मंत्र को समझने का प्रयास किया जाता है। तो हर वेद मंत्र का जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए देयर इज नो रेपिटेशन अगेन, देयर कांट बी रेपिटेशन। सब्जेक्ट मैटर बदल जाएगा, गायत्री मंत्र का ही सब्जेक्ट मैटर बदल जाता है। तो इसीलिए आप एक वेद मंत्र को दूसरे वेद मंत्र में देखेंगे तो ये मत समझिएगा कि देयर इज अ रेपिटेशन। हर बात, हर मंत्र के भीतर कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, ये वेद की ही विशेषता है। तीसरी बात, एक ही वेद मंत्र को बार बार कहने के पीछे कारण है, और वे कारण क्या है? जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है उसे बार 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 कहा जाए, ताकि वो आपके जीवन में उतर जाए। चौथी बात, द फोर्थ रीजन, सुनने वाले का मन कभी भी एक जैसा नहीं होता, पढ़ने वाले का मन कभी एक जैसा नहीं होता, बोलने वाले का मन कभी एक जैसा नहीं होता। ये जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता। कभी कभार इसके भीतर सत्व गुण होता है। सत्व मीन्स व्हेन योर माइंड इज कंसंट्रेटेड। कभी कभार इसके भीतर रजस गुण होता है। रजस मीन्स व्हेन योर माइंड इज नॉट कंसंट्रेटेड, you are thinking a lot of things in the same time। और उसके बाद कभी हमारा मन तमस से युक्त हो जाते हैं, और तमस मीन्स when I'm in deep darkness और ignorance। तो ये तीनों स्थितियां, स्टेट ऑफ माइंड बदलती रहती। तो जब तमस की स्थिति होती है, when I'm in ignorance, I cannot listen, I cannot see the truth, you cannot see the truth when you are in tamas। रजस के भीतर भी ये होता है। रजस के भीतर क्या होता है? रजस के भीतर एक्टिवनेस बहुत होती है, आपका मन शांत नहीं बैठ सकता, माइंड कैन नॉट सिट प्रॉपरली, माइंड कांट बी कंसंट्रेटेड इन दैट वेरी स्टेज ऑफ रजस गुण। इसलिए रजस के भीतर भी क्या होता है? आप सुन के भी नहीं सुन पाते, बिकॉज यू नीड कंसंट्रेशन व्हाइल यू लिसन। लेकिन जब सात्विक गुण होता है, तब मन कंसंट्रेटेड हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और उस एकाग्रता की स्थिति में यू लिसन, यू एंजॉय। लेकिन उससे पहले की जो दो स्थितियां हैं उसमें आप सुन नहीं सकते। इसलिए एक ही बात को बार बार बोला जाता है, ताकि अगर आप तमस में हैं तो कहने का कोई मतलब नहीं, सुन ही नहीं पाए, रजस में है तो कहने का मतलब ही नहीं, सुन ही नहीं पाए, लेकिन जब आप सत्व में हैं तो आप सुन पाते हैं। कभी कभार आपने भी ये फील किया होगा। और फील क्या किया होगा? कभी सत्संग के भीतर गए और सत्संग में आपस में आए, घर में पति पत्नी बात करने लगे, और बात करते क्या कह रहे हैं? आज पूरी तरह सुन नहीं पाया। व्हाट डज इट मीन? आई कुडंट हियर प्रॉपर्ली टुडे। क्यों? उसका कारण है, जहां सत्व की कमी होती है वहां सुनना होता ही नहीं है। सुनना तो केवल सत्व की स्थिति में होता है। इसलिए हमारे ऋषि बड़े समझदार रहे, एक ही बात को बार 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 कह रहे हैं कि कभी तो मनुष्य सत्व की स्थिति में होगा और उसको सुन लेगा। तो इस वेद मंत्र के भीतर पिछले कुछ वेद मंत्रों की पुनरावृत्ति, रिवीजन कराए गए,
और रिवीजन कराते हुए कहा, जिस ईश्वर ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि को धारण किया है, ध्यान में रखिएगा, ये ईश्वर की सृष्टि रचना के विषय में बताया जा रहा है, उसकी क्रिएशन के बारे में बताया जा रहा है, हाउ ग्रेट ही इज, उसकी महानता के बारे में बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है हाउ डज ही क्रिएट, he doesn't need my help, he doesn't need your help, he creates with his own powers because his powers are infinite. वह अपनी अनंत शक्तियों से संसार का सृजन करता है। और एक बात अच्छी तरह आप भी जानते हैं, गैलेक्सी के भीतर एक नहीं हजारों हजारों लाखों सूर्य हैं, स्टिल इट इज फुल ऑफ मिस्ट्री। तो जरा विचार करके देखिए, एक दिन एक संत ने बड़ी अच्छी बात लिखी, वो फिलोसोफर की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो फिलोसोफर कहता है, जब हम संसार के रहस्यों को ही नहीं ठीक ढंग से जान पाते, हमारी बुद्धि भी कितनी, ब्रेन भी कितना, उसके भीतर आएगा भी कितना, छोटा सा तो हमारा ब्रेन। जब हम संसार के रहस्यों को, मिस्ट्री को भी ठीक ढंग से नहीं जान पाते, तो उस परमेश्वर को भला ठीक ढंग से हम कैसे जान पाएंगे? वो तो इन्फिनिटिव है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, दे हैव लिमिट्स, दे आर लिमिटेड, लेकिन परमेश्वर इज अनलिमिटेड, हिज पावर्स आर अनलिमिटेड, हिज पावर्स आर डिवाइन, अनलिमिटेड। तो उसको तो जानने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति सी के अंदर जाए, सागर में जाए, नहाने की कोशिश करे, डूबने की कोशिश करे और सागर को नापने की कोशिश करे। तो वो डूब तो सकता है, लेकिन कभी भी वो सागर को नाप नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार हम भी परमेश्वर में डूब तो सकते हैं, उसके आनंद को तो ले सकते हैं, लेकिन उसके शक्तियों को, उसके ज्ञान को, उसके बल को, उसके सामर्थ्य को नाप नहीं सकते, बिकॉज हिज पावर्स आर इन्फिनिटिव एंड आवर पावर्स आर लिमिटेड। हम कभी भी उसकी शक्तियों का अनुमान पूरी तरह नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत तो अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए वेद में कहा गया कि जिसने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य और भूमि को धारण किया है, और आगे बड़ी सुंदर बात कही, जिसने सुख और दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। ये दो तीन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मिस्टीरियस। सबसे पहली बात कही सुख, और दूसरी बात कही दुख रहित मोक्ष। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज का अर्थ है, एंड ही वाज ए मंत्र दृष्टा, ऑब्जर्वर ऑफ वैदिक मंत्रास। उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर ने सुख को भी धारण किया है, परमेश्वर ने सूर्य को भी धारण किया, परमेश्वर ने चंद्र को भी धारण किया है, और परमेश्वर ने दुख रहित मोक्ष को भी धारण किया है। यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, ईश्वर ने सुख को धारण किया है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है ही इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। सुख, सुख का वो भंडार है। तो जो सुख चाहे वो क्या करे? लोग अक्सर पूछते हैं, वी वांट टू हैप्पी, वी वांट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी गेट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ? तो वेद कहता है उसका सीधा सा रास्ता है, ये मंत्र कहता है उसका सीधा सा रास्ता है। और वो सीधा सा रास्ता क्या है? जस्ट वन, जस्ट बी वन विद द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वह जो सुख का भंडार परमेश्वर है, उसके साथ एक हो जाओ। बस जहां आप सुख के भंडार परमेश्वर के साथ एक होते हैं, स्वतः ही आप सुखी हो जाते हैं। इसे आप यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति कहे मैं भीगना चाहता हूं, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? या तो जाए बाथ ले ले, या इफ देयर इज रेनिंग, रेन में जाए, भीग जाएगा, लेकिन पानी के पास जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, पानी के पास तो जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति कहे मुझे सुख को प्राप्त करना है, तो उसका सीधा सा ढंग यह है, अनेक रास्तों में से एक रास्ता ही है, वो भगवान के साथ जुड़े। ये नियम बना लीजिएगा, हम जितना भगवान से जुड़ते हैं उतना हमारे को सुख मिलता है, और जितना हम भगवान से दूर होते हैं उतना हमारे को दुख मिलता है।
अब यहाँ पे फिर एक मन के भीतर प्रश्न उठता है, परमेश्वर से जुड़ने का मतलब क्या है, भगवान से कनेक्ट होने का मतलब क्या है। भगवान से कनेक्ट होने के अनेक मतलब है, उसमें से एक मतलब मैं आपके सामने इस समय कह रहा हूं, और वह मतलब है, वह मीनिंग है, उसकी आज्ञा का पालन करना। जब मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूं, when I and you follow his order, it means we are connected with him. जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है अपने पुस्तकों में, किताबों में, वो लिखते हैं, जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे जीव को सुख विशेष की प्राप्ति होती है, और जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, विरोध में कार्य करने लग जाता है, तब उसको ईश्वर की व्यवस्था से दुख की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ चित्रण ध्यान में समझ लीजिएगा, जब मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा तो मैं सुख को प्राप्त करूंगा। When there is a pain, suffering or any misfortune in my life, it means I have broken his order. I have not followed the path of his teachings. मैंने उसके मार्गों को छोड़ दिया है, मैंने उसकी शिक्षाओं को नहीं माना, मैंने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। जब भी जीवन के भीतर कभी दुख हुआ तो, और जब जीवन के भीतर सुख हुआ, इट मीन्स मैंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया। तो हम क्या करें, भगवान की आज्ञाओं का पालन करें। और भगवान की आज्ञा क्या है, वेद के भीतर जितनी भी आज्ञाएं दी गई हैं, जैसे यज करो, दान करो, तप करो, मीठा बोलो, संयम करो, देश की सेवा करो, ईमानदारी से रहो, स्वाध्याय करो, नम्रता को अपने जीवन में धारण करो, सभ्यता इत्यादि गुणों को अपने जीवन के भीतर धारण करो, सहन शक्ति को अपने जीवन के भीतर धारण करो, इत्यादि। ये जितनी ईश्वर की आज्ञा है, इन ईश्वर की आज्ञाओं को मानना निश्चित रूप से सुख को प्राप्त करने का ढंग है। वेद के भीतर एक मंत्र आता है जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधीशी। क्या याचना करता है, भगवान जो हमने वेद को सुना, वेद के उपदेश को सुना है, हम कभी भी वेद के उपदेश के विरोध में, अर्थात आपकी आज्ञाओं के विरोध में कार्य ना करें, हम सदा वेद पथ पर चले। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ वेदास, बिकॉज वेदास आर द रिवील्ड नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। हम अपौरुषेय वेद का पालन करें और कभी भी उसके विरोध में कार्य ना करें, तो परमेश्वर ने सुख को धारण किया। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो भी हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं। और अगली बात मंत्र में बड़ी सुंदर कही, नाका। नाका का अर्थ होता है दुख रहित स्थिति, वेयर देयर इज नो पेन, नो मिसफॉर्च्यून, नो मिसहैपनिंग, नो सफरिंग्स, देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज एब्सोल्यूट ब्लिस। उसे हम कहते हैं नाका। वेद की भाषा में, संस्कृत की भाषा में उसे नाकाह के नाम से पुकारा जाता है। दुख है ही नहीं। मुक्ति में क्या होता है, इमेंसिपेशन में क्या होता है, जब आप साल्वेटेड हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, वेद सेज देन देयर इज नो पेन, देयर इज नो सफरिंग्स, देयर इज नो बाउंडेशन, देयर इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज कंप्लीट एब्सोल्यूट परफेक्ट ब्लिस। उस समय आप ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर ने सूर्य चंद्र को धारण कर रखा है, वेद मंत्र कहता है। उसी महान ईश्वर ने सुख को धारण कर रखा है, और उसी परमेश्वर ने मोक्ष को भी धारण कर रखा है। इसका एक अर्थ ये भी है कि परमेश्वर की कृपा से ही हमारे को मोक्ष मिलेगा। उसकी कृपा के बिना हमारा मोक्ष, इमेंसिपेशन भी नहीं हो सकता। वी कांट गेट इमेंसिपेशन विदाउट हिज डिवाइन हेल्प और मर्सी। उस प्यारे प्रभु की सहायता के बिना ना मोक्ष होगा, और ना ही उस प्यारे प्रभु की सहायता के बिना किसी भी प्रकार की सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए ट्राई टू बी वन विद हिम, ट्राई टू बी वन विद द सोर्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस। और अगले पद के भीतर क्या क्या, अगली लाइन में क्या कहा गया, यो अंतरिक्ष रजसः विमाना कस्मै देवाय हविषा विधे। और जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोगों का निर्माण करता है।
देखिए कितनी सीधी सी बात कही। आकाश में जैसे पक्षी बिना किसी लिमिट के, बिना किसी दुख के और बिना किसी दर्द के उड़ता है, ऐसे ही परमेश्वर ने बिना किसी दुख के, बिना किसी दर्द के आकाश को भी बना दिया, सृष्टि को भी बना दिया, सूर्य को भी बना दिया, चंद्र को भी बना दिया, मुझे भी बना दिया, सुख को भी बना दिया, दुख रहित मोक्ष को भी धारण कर लिया बिना किसी एफर्ट के। हम तो एफर्ट भी करते हैं और एफर्ट के बाद भी हमारे काम ठीक नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का जो एफर्ट होता है, हिज एफर्ट्स आर परफेक्ट बिकॉज ही इज परफेक्ट। उसके एफर्ट्स पूरी तरह परफेक्ट होते हैं क्योंकि वो परफेक्ट है। और ऐसा जो परमेश्वर है, कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप की हम स्तुति करें, हम उसका रोज ध्यान करें, हम उसका चिंतन करें और उसके सामने अपने सिर को झुकाते हुए, अपने अहंकार को छोड़ते हुए जो भी अपने प्रेम पूर्वक आहुति हो सकती है उसके चरणों में चढ़ाने की कोशिश करें। आज मुझे थोड़ा कम समय मिला, उसी समय के अंतर्गत मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा। नेक्स्ट टाइम मैं पूरे समय पे ज्वाइन करूंगा और इस मंत्र में से भी कुछ कहूंगा, अगले मंत्र में से भी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। Does anybody have any questions for Acharya ji? I have a question. Yes, of course. Acharya ji, आपने कहा कि pain and misfortune is, we get pain and misfortune because we don't follow God. Yes. Is it the cause? अच्छा, उनकी so when we don't follow his teachings, the teachings, then we get pain and we get misfortune. One of the reason. Okay. It is one of the reason, है ना? There are so many reasons why I'm unhappy, why I'm been sufferings. There are so many reasons, but one of them, when I do not follow, when we do not follow the path of righteousness or teachings of Vedas or his orders, then we get pain. Okay. It is one of the reason. There are so many reasons, but it is one of the reason. Okay. ठीक है जी। ठीक। जी, anyone? आचार्य जी, इसका लिटरल मीनिंग धौ रुग्रा चंद्र। अच्छा, ओके। ये जैसे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, और आई थिंक इतनी आपको नॉलेज होगा क्योंकि बेसिकली यू आर फ्रॉम इंडिया, भारत से ही आप हैं। तो जो शब्द होते हैं ना, उनमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्द मिले होते हैं, ठीक है जी, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त अक्षर, ज्वाइंट जो होता है। तो ऐसे ही जो है द्यौ उग्रह, द्यौ उग्रह, नॉट रुग्रा। रुग्रा तो हम तब बोलते हैं जब हम उनके साथ बोलते हैं, अदरवाइज जो मीनिंग है, जो शब्द है, वो है द्यौ उग्रह। उग्रह द्यौ, उग्र द्यौ का अर्थ है तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य। उग्र कहते हैं तीक्ष्ण को, है ना। और द्यौ का अर्थ है जो ये प्रकाश में लोक जिसे हम स्वीकार करते हैं, संसार जिसके भीतर सूर्य आता है, जिसके भीतर सारे के सारे चमकने वाले पदार्थ आते हैं, वो द्यौ के अंतर्गत आते हैं। तो द्यौ उग्रह, है ना, ये ऐसा जो द्यौ उग्रह है। और आगे येन द्यौ उग्रह, आगे यहां तक आ गया। उसके बाद पृथ्वी को भी धारण किया है, सुख को भी धारण किया है, नाकह यानी दुख रहित मोक्ष को भी परमेश्वर ने धारण किया है। तो परमेश्वर की शक्तियों का बता रहे हैं, उसके पार्स के बारे में इस मंत्र में बताया जा रहा है। ऐसे ही बारंबार आप आगे, और जब आप वेद मंत्रों को पढ़ेंगे ना, जैसे हम और भी यज के मंत्रों को, तो अभी तो हम स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों पे बोल रहे हैं, और जब हम यज के मंत्रों में भी आगे जाएंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, तो ऐसी और बातें हमारे को देखने को मिलेगी। ठीक है ना जी? और कोई एनीवन ऑफ यू? आचार्य जी, एक क्वेश्चन था कि पहले आप अगर स्क्रीन पे आ जाएं तो अच्छी बात है,
अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, पता चलेगा हुआ यू। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी जी, थैंक यू, थैंक यू। ढंग से नहीं बैठा तो नहीं नहीं ठीक है, जैसा भी है। तो आचार्य जी। जी पहले पहले ऐसा होता था कि पहले टीचर्स मिल जाते थे जिनके अंडर स्टूडेंट्स जाके पढ़ते थे, तो 25 साल तक दे यूज्ड टू गेट गाइडेड बाय देम। पर आजकल नहीं है, तो बच्चे जो हैं कोई और एनर्जी में जा रहे हैं सब अपना तो आप कैसे देखते हैं, कैसे होगा पॉसिबल, लाइक हाउ विल दे फॉलो गॉड देन? नहीं, उसमें क्या है कि अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो स्टिल इन इंडिया ऐसा है कि हमारे यहाँ पे अभी भी बच्चे पढ़ने जाते हैं गुरुकुल में, लेकिन दे आर नॉट इन वेरी लार्ज नंबर, दे आर इन लिमिटेड नंबर्स। पहले जो सिस्टम था अब वो सिस्टम तो हो नहीं सकता। उसके लिए तो क्या है, माता पिता जो होंगे उनको अपने बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ेगा। वो जो एक सिस्टम था हमारा गुरुकुल का सिस्टम, तो वो तो अब पूरी तरह है नहीं। इंडिया में तो कुछ है टू सम एक्सटेंट, स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर, स्पेंडिंग टाइम्स, गेटिंग गाइडेंस ओवर देयर, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। बाकी तो सब जगह गवर्नमेंट स्कूल खुल गए हैं, बाकी तो सब जगह क्रिश्चियन स्कूल खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं। और उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है मदर फादर, इनका रोल अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उन्हें अपने बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन वुड बी वेरी डिफिकल्ट। दे विल हैव टू गाइड देयर चिल्ड्रंस प्रॉपर्ली। तो वो तो हो नहीं सकता कि अब 25 साल को आए और वो करे। वो जो करते हैं उनका फ्यूचर भी फिर कुछ नहीं रहता। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, जैसे कोई गुरुकुल के अंदर गया तो व्हाट विल ही गेट देयर? या तो संस्कृत की एक डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद या वो पुरोहित बनेगा या वो टीचर बनेगा, तो आगे फर्दर ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखता, तो लोग उस लाइन में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन मेरा अपना विचार है, कोई जाए या ना जाए, लेकिन माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पेरेंट्स जो है उनकी पेरेंटिंग पे बहुत डिपेंड करता है, वो अपने बच्चों को कैसे बनाते हैं। और आजकल के टाइम में पेरेंट्स का रोल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि गुरु वैसे मिलते नहीं है। मिलते हैं ऐसा नहीं है, मिलते हैं ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देम। तो इसीलिए माता पिता को अपना रोल निभाना पड़ेगा। पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जी जी, आप में से और कोई? लेकिन बहुत सुंदर, अच्छी तरह से समझाया आपने। रियली, नहीं, इट रियली वाज वेरी नाइस, वेरी वर्थ इट। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा टाइम भी कम था, तो मैंने सोचा जितना समराइज कर सकता हूँ कर दूं, नेक्स्ट टाइम कंपनसेट कर दूंगा। आज थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह गया, और तो ऐसा कुछ नहीं था, अदरवाइज आई वाज फ्री एट 7। लेकिन मुझे अभिषेक जी ने भी नहीं बताया, और मैंने लगा होगा कि आचार्य जी को पता होगा, मुझे पता नहीं था। जी टाइम का, आपके क्योंकि हमारे इंडिया में तो चेंज होता नहीं। सॉरी, आपके 8 o'clock होना चाहिए वो टाइम, 8 o'clock। नहीं, No? 8 o'clock तो मैंने ज्वाइन कर लिया था आज। तो लेकिन 8 आप बता रहे थे कि 1 घंटा पहले आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो 7 हो गया। मैंने तो अपना, जैसे मैंने लास्ट टाइम 8 o'clock ज्वाइन किया था फरवरी में, ठीक है ना जी, सॉरी मार्च में। तो मुझे यही था कि अप्रैल में भी वही होगा, तो उसी हिसाब से मैंने 8 o'clock ज्वाइन कर लिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं 7 o'clock इंडिया में ज्वाइन करूंगा। 7 o'clock। जी जी, नेक्स्ट टाइम। अब इंडिया में तो टाइम बदलता नहीं है, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच, आप थैंक यू अग्री करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम जी जी, जी I'll compensate. I'll try to compensate. थैंक यू सो मच, बहुत Thank you. धन्यवाद। वेरी क्लियर। बहुत धन्यवाद Thank you. जी। अब हम शांति पाठ करें। हाँ जी, शांति पाठ। जी।
ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति मा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद। और आपको जैसे मैंने पहले बताया, बस 1 मिनट और लूंगा आपका। जैसे हमारा जो नया साल न्यू ईयर हम हिंदुओं का, आर्य समाजियों का जो शुरू होता है वो होता है संवत वाले दिन। उसी दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज को फाउंड किया था, फाउंडेशन डे ऑफ आर्य समाज। और अब की बार वो 2 अप्रैल था, जस्ट अ वीक बिफोर। तो ये हमारा नया साल चल रहा है 2079। जो क्रिश्चियन कैलेंडर है 2022, बट आवर ओरिजिनल जो ईयर है 2079। तो वी मस्ट सेलिब्रेट इट। And once again, so many thanks and congratulations to you for this beautiful new year. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।